समय साल परमाणु की 217वीं गाथा आरंभ की थी। गाथा का अर्थ सामान्य किया था, जिसका अर्थ है आज देश मोह के परिणाम और सुख दुख। अध्यवसान माने मोह राग देश के परिणाम और सुख दुख। यहाँ आचार्य देव ने ऐसा लिखा, संसार संबंधी मोह राग देश के जो परिणाम हैं वे तो बंध के कारण हैं, बंध के निमित्त हैं, और शरीर संबंधी जो सुख दुख हैं वे भोग के निमित्त हैं। कहने का आशय ये है, सुख दुख जो हम भोगते हैं, उदाहरण के तौर पर अपन इस बात को समझ रहे हैं। अथवा कोई चीज खाई पी, भोग भोगा और उसकी वजह से उसे 1 किलो पाप बना। अब इसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक तो ये कि वो भोगने की जो क्रिया हुई, वो जो गोली चलाई उसने मारने की क्रिया हुई, उससे कितना पाप बना, और भोगने का भाव हुआ, मारने का भाव हुआ, उससे कितना पाप बना, नाप लगा करें। और मैं इसे मार सकता हूं या बचा सकता हूं या भोग सकता हूं, ऐसा जो अभिप्राय है, अंदर में मान्यता है, उसका कितना पाप लगा। 3 हिस्सों में बांटना, 1 किलो पाप है। ये सारा जगत और गवर्नमेंट भी क्रिया को ही सबसे बड़ा पाप मानती, उसका फल चले तो 1 किलो पूरा पाप उसी वजह से। वो आदमी मर गया, इस वजह से उस गोली चलाने वाले को फांसी पे चढ़ाया जाता है। यदि वो नहीं मरता तो गारंटी से उसे फांसी पे नहीं चढ़ाया जाता है ना। जिस अदालत ने उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया है, वो उस आदमी के मरने की क्रिया के कारण दिया है ना। यदि वह गोली बगल से निकल जाती और वो आदमी नहीं मरता तो उस पर केस भी नहीं चलता। क्यों कि जिस आदमी को मारने के का अपराध तुम इसके माथे पर मरते हो, वो तो जिंदा है। लोग में यही है। ऐसे ही हमने किसी चीज को खाने का भाव किया और वो हमारे खाने में नहीं आ पाई तो हम समझते हैं पाप बने। वो कल में आज हमने उपवास किया और उपवास करने के बाद में गलती से 1 कोर हमने किसी चीज का खा लिया, फिर पता चला कि अरे मेरे आज तो उपवास है, तो हमको बहुत डर लगता है ना कि मुंह में कोर चला गया तो मेरा उपवास भंग हो गया। और बहुत लोग तो कहते हैं भंग ही हो गया, आप खा ही लो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? खाने का भाव जब तक आया और वो खाता नहीं तो वो अपने उपवास को भंग नहीं मानता। मानता क्या बोलो? तो ये लोग और कानून और गवर्नमेंट सभी क्रिया में ही पाप मानते हैं। हम भी अपने जीवन को देखते हैं कि मैंने क्या पाप किया। मैंने आज तक किसी माँ बहन को छेड़ा नहीं है, पराई स्त्री को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने आज तक ये अभद्र पदार्थ मेरे मुंह को छू तक नहीं गया। यही कहते हैं ना, हमारी पवित्रता की जो हम ढिंढोरा पीटते हैं वो इसी बात के लिए पीटते हैं कि नहीं पीटते हैं। अब धर्म क्या कहता है, समय सार क्या कहता है, जैन धर्म क्या कहता है, ये समझें। इस क्रिया की वजह से आप 100% पाप या पुण्य मानते हैं। जैन दर्शन कहता है उसके कारण वृक्ष मात्र भी पुण्य और पाप नहीं है।
कितनी जगत से कितना ऊंचा है। क्यों? क्योंकि परद्रव्य में तुम कुछ कर ही नहीं सकता है, तुम पर को भोग ही नहीं सकता है। तेरी गोली से वो मर गया, ख्याल में आया ना, तो उन मरने की क्रिया से रंत मात्र ही पाप नहीं बना, ऐसा कहते हैं। रंत मात्र ही वो अपराध नहीं है, क्योंकि वो उसका आयु कर्म पूरे बिना वो मर ही नहीं सकता था। उसका आयु कर्म पूरा हुआ है, उसकी क्रमबद्ध में उसका मौत इसी समय लिखी थी, बिल्कुल नक्की है। तो तेरी गोली तो मात्र निमित्त है। आचार्य चलो गले उतरने से ही बात है, कोई माने। अब वो 1 करोड़ पाप मारने की क्रिया में 0, और अब 1 करोड़ में मारने का भाव और मारने का अभिप्राय, अभिप्राय माने मान्यता कि मैं मार सकता हूं। तो आचार्य कहते हैं 1 ग्राम पाप मारने के भाव का, और 999 ग्राम पाप मैं मार सकता हूं इस मान्यता का। चलिए उतरता है। ये तो अपन कदाचित कह सकते हैं कि जैन धर्म क्रिया की तरफ नहीं है, भाव से मानता है, भाव पर सब कुछ निर्भर करता है, कहता ना पुण्य पाप भाव से होते हैं। लेकिन यहाँ तो भाव को भी 1% नहीं, 1000 में 1 ग्राम, 1000 ग्राम में 1 ग्राम। अरे मैं तो बहुत कम बता रहा हूं, मैं तो 1000वां भाग बता रहा हूं। शास्त्रों में तो लिखा है अनंतवां भाग। क्या अनंतवां भाग पाप है भाव का, और अनंत गुणा भाग है अभिप्राय का, मिथ्या मान्यता। ये कितना अंतर है इस समझ में। कोई भी क्रिया हो रही है, जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तब भक्ति गीत गा रहे हैं, गाने की क्रिया भी परद्रव्य की क्रिया है, ये वाणी का कार्य है, ये भाषा बजना का कार्य है, तेरा नहीं है। ये नाचने की क्रिया, क्यों ये सब पंडाल बना है, ये सारा जो कुछ भी हो रहा है, ये क्या है? इससे रंग मात्र भी पुण्य पाप नहीं, धर्म तो बहुत दूर की चीज है। क्यों सुकुमार जी? ये कोई गुरुदेव श्री की बात नहीं है, अकेले गुरुदेव श्री की बात हो ऐसा नहीं, अनंत ज्ञानियों की बात है। ये तो कुंदकुंदाचार्य का कथन है, मूल गाथा में, मूल कलश में, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इसमें ये लिखा है कि परद्रव्य की क्रिया के कारण आत्मा को न पुण्य है, न पाप है, न धर्म है, और अपने विकास शुभ और अशुभ भावों के कारण पुण्य और पाप है, लेकिन कितना अनंतवां भाग और मान्यता के कारण है अनंत गुणा पुण्य पाप। अब यहाँ कहते हैं वो ज्ञानी माने वो जिसकी मान्यता ठीक है, और अज्ञानी माने जिसकी मान्यता ठीक नहीं, क्रिया ठीक नहीं हुई, भाव भी ठीक नहीं हुआ, थोड़ा ना। अब फिर अपन को वही पकड़ के भरत चक्रवर्ती को लाना पड़ेगा। क्या करें? जिनवाणी में एकमात्र उदाहरण है, वैसे तो 12 चक्रवर्ती हैं। आप लोग शास्त्राभ्यासी लोग हैं, ये जानते हैं आप, महापुराण कभी पढ़ा है? समय साल की बात नहीं कहता मैं, 2 साल की बात नहीं कहता, रत्नकरण साक्षाचार की बात नहीं कहता, महापुराण पढ़ा है। अरे जाने दो महापुराण पढ़ने की, महापुराण में क्या है ये पता है? नाम लेके नहीं पूछूंगा, चिंता मत करना, मुझे तो बताना है, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। महापुराण उस किताब का नाम है
जिसमें जिनसेनाचार्य देव ने 24 तीर्थंकरों की कहानी लिखी है। क्या 24 तीर्थंकरों की कहानी लिखी है। और भाग्य की बात है टोडरमल जी जैसे उनने भी वो कहानी नहीं लिख पाई पूरी, और बीच में ही उनका स्वर्गवास हो गया। अकेले आदिनाथ भगवान की कहानी लिख पाई, तो 23 तीर्थंकरों की नहीं लिख पाई। संकल्प तो किया था कि 24 तीर्थंकरों की लिखूंगा, इसलिए उन्होंने महापुराण नाम रखा। 24 तीर्थंकर पुराण, 63 सलाका के महापुरुषों का पुराण। क्योंकि 24 तीर्थंकरों के काल में 12 चक्रवर्ती हो जाते हैं, 9 नारायण हो जाते हैं, 9 पृथ्वीनारायण हो जाते हैं, 9 बलभद्र हो जाते हैं, तो उनकी कहानियों के साथ उनकी भी कहानियां आ जाती हैं। तो 63 प्रकार के जो सलाका पुरुष हैं उनकी कहानी। ये जिनसेन जो आचार्य हुए ना 10वीं शताब्दी में, इनके पहले एक आचार्य और हुए जिनका नाम है पुष्पदंत, नाम सुना? उनने लिखा 63 गुणा अलंकार, मान 63 सलाका के महापुरुषों की कहानी के नाम पर उन्होंने यही बात लिखी। वो कौन सी भाषा में? प्राकृत में, अपभ्रंश में, और ये संस्कृत में लिखा जिनसेनाचार्य। तो वो जो कहानी आदिनाथ की है वो तो समझ लोगे 700 पेजों में है, और 23 तीर्थंकरों की मिला करके 400 पेज में। हम बोलो क्या होगा? क्योंकि उनके शिष्य गुणभद्राचार्य ने उसे पूरा किया, और गुरु थे वो 13 थे। उनने तो समझ लोगे ड्यूटी पूरी की। घबराना मत, मैं गुणभद्राचार्य की कीमत कम नहीं कर रहा हूं। वहां एक दिक्कत भी थी विजय बाबू। क्या दिक्कत थी? हमारे 24 तीर्थंकरों के पुराणों में अंतर क्या है? सबके पंच कल्याणक होते हैं, वैसे जन्म कल्याणक, वैसी पांडव सरा, वे 1000 कलश, वे स्वधर्म इंद्र, कोई फर्क ही नहीं होता। 5 कल्याणक, तो 6 महीना पहले रत्नों की वर्षा, गैरव कल्याणक, जो क्रियाएं बता रहे हैं ना, उस सब 5 की एक सी होती है। अब जब द्वारा करेंगे दूसरे तीर्थंकर का तो रिपीटिशन होना है। 23 बार रिपीटिशन करें, क्यों? तुम पढ़ोगे, सुनोगे नहीं। वही भाषण मैंने कल दिया था, वही आज लूं, फिर वही कल, वही परसों, कितना दिन तक बर्दाश्त करोगे? बोलो, ये क्या समझ में आएगा? कितनी फिर वो कर चुके, अब द्वारा क्या लिखें? एक नियम होता है कि एक राजा का वर्णन करना, एक रानी का वर्णन करना, एक नगर का वर्णन करना, एक राज्य का वर्णन करना, सुबह का वर्णन करना, शाम का वर्णन करना। एक दफे उनने सब कर दिया। अब वे की गई अयोध्या, तो वो रिपीटिशन बहुत होता है। इसलिए जिनसेनाचार्य भी लिखते तो भी जैसा गुणभद्र ने लिखा वैसा ही लिखा जाता। बस इतनी सी कहानी बदलती है कि माँ बाप के नाम बदल जाते हैं, उनके नाम बदल जाते हैं। क्यों? बस इतनी सी बात है। और बाकी सारी कहानियां पूरी की पूरी बिल्कुल एक सी चलती हैं। समझ लो कि 22-23 बाकी के 23 तीर्थंकर का जीवन चरित्र हमारे यहाँ विस्तार से जैसा होना चाहिए वैसा है ही नहीं। इसलिए जितने भी प्रतिष्ठा पाठ बने वे भी भगवान आदिनाथ के आधार पर ही बने। सारे प्रतिष्ठाचार्य उन्हें जिनमें जयसेन से शुरू होते हैं, मैंने सारे प्रतिष्ठा पाठ पढ़े हैं। वो सारे प्रतिष्ठा पाठ भगवान आदिनाथ के ऊपर ही बनाए हैं।
तब किसी दूसरे तीर्थंकर का हम पंच कल्याणक करते हैं तो बस उनके हमें नाम बदलने पड़ते हैं और कुछ नहीं। और एक चीज, दीक्षा का निमित्त क्या था? क्यों? तो आदिनाथ का तो नीलांजना का नृत्य हो गया, नेमिनाथ की बारात वापस चली गई। क्यों? बस इतना फर्क होता है। और मालूम बाकी के बहुत से तीर्थंकरों की हालत तो क्या है, 24 में से 20 बस आकाश में चमकती बिजली देखी और उन्हें वैराग हो गया। बस उन्हें पहले कभी जिंदगी में बिजली नहीं देखी होगी। अरे तो होना था तो हो गया, अब सामने कुछ नहीं था तो ऐसा मोह था और उधर बिजली चमक रही थी तो हमने बिजली को आरोप लगा दिया, बस झगड़ा कर क्या। इसलिए पहले तो हमेशा आदिनाथ के ही हर जगह पंच कल्याणक होते थे। फिर बीच में सम्मेशकर में हुआ तो वहां पारसनाथ मोक्ष गए, पारसनाथ की मुक्ता से हो गया। गिरनार में हुआ तो वहां नेमिनाथ की मुक्ता कर दी। समझे ना? जहां जो तीर्थ के हिसाब से कोई नैमित्तिक हिसाब से बदल देते थे, नहीं तो मुख्यतः सब ऋषभदेव का होगा। इसलिए भरत चक्रवर्ती उनके बेटे थे, और भरत चक्रवर्ती की कहानी आ गई तो 11 चक्रवर्ती भी वैसे ही के वैसे। फिर भी वहां नाम बदलना है, वहां क्या होना है, समझ गए ना? इसलिए चक्रवर्ती का उदाहरण यहां मुख्य रूप से आ जाता है। क्या कह रहे हैं? देखो, भरत चक्रवर्ती के जीवन में युद्ध में गए, हर एक राजा को अल्टीमेटम दिया, हमारी अधीनता स्वीकार करो अन्यथा लड़ाई लड़ो हमसे। जान की बाजी लगाने की बात हो गई ना। 6 खंड को जीता हुआ कितना खून बहा होगा? क्यों? घबराना नहीं। चक्रवर्ती की दिग्विजय में एक बूंद खून नहीं बहता। सुना था कभी पहले? एक बूंद, इतनी लड़ाइयां होती हैं और एक बूंद खून नहीं बहता। कि हाँ, अरे बहे कैसे? एक तरफ इतना शक्तिशाली आदमी, क्यों, इतनी बड़ी फौज, और सामने छोटा सा राजा, वो उसके सामने जाए क्यों? एक पहलवान हो चंदगी राम जैसा, तो एक साधारण सा आदमी को ललकारे तो वो तो हाथ जोड़ के 2 मिनट में ही, क्यों, उसके हाथ पैर कभी टूटने ही नहीं है। किसके? वो कमजोर के। कमजोर के जो लड़ेगा टूटेंगे तो उसके। लेकिन तैयारी तो वही है ना कि यदि वो नहीं माने तो, क्यों? तो ऐसी उन सबकी संपत्ति छीनी एक वार्ता से। एक खतरनाक बात कहूं, अच्छी नहीं लगेगी आपको, लेकिन आचार्यों की बात है, मुझे डर इसलिए नहीं है। वो कौन सी किताब का नाम लिया था मैंने? त्रिषष्टि गुणालंकार, पुष्पदंत नाम के कवि ने लिखी। उसमें एक पंक्ति है बहुत मार्मिक, वो पंक्ति सुनाना चाहता हूं मैं आपसे। भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के पास दूत भेजा, प्रकरण चल रहा है, और दूत ने जाके कहा, महाराजाधिराज सम्राट भरत ने आपको आदेश दिया है कि आप उनकी अधीनता स्वीकार करें, अन्यथा क्या? तो बाहुबली ने क्या जवाब दिया वो मैं सवाल सुनाना चाहता हूं। एक पंक्ति है सिर्फ। दूत, तुम राजा की परिभाषा जानते हो? राजा किसे कहते हैं ये जानते हो तुम? और वहां पंक्ति में लिखा है, जो बलवंत चोर सो राणऊ, अभ्रंश भाषा में क्या, कि जो बलवंत चोर, बलवान चोर को राजा कहते हैं। क्या लिखा? परिभाषा है पुष्पदंत कवि की।
जो बलवंत चोर सो राणव, किसके लिए कहा है? बाहुबली में किसके लिए कहा? भरत चक्रवर्ती के लिए। आप जानते हैं ना अपने यहां जो चोर और डाकू में क्या फर्क है? बोलो, चोर और डाकू में क्या फर्क है? चोर माने जब आप सो जाएं, आपको पता ना चले, इस हिसाब से आपका माल ले जाए, उसे चोर कहते हैं। और जो आपको जगाकर, आपकी छाती पे बंदूक रखकर आपसे तिजोरी की चाबी निकलवाए, आपसे तिजोरी खुलवाए और माल निकाल के ले जाए, उसे, ठीक है, ये परिभाषा तो मालूम है ना सबको? माने माल दोनों ले जाते हैं, माल दोनों ले जाते हैं। जो छिपकर ले जाए वो चोर, और जो जबरदस्ती ले जाए वो डाकू। माने छोटा चोर चोर और बड़ा चोर डाकू, ऐसे अर्थ हो गया। ऐसा ही हुआ ना। लेकिन वो डाकू, सुनना ध्यान से, कि जो आज रात को आपको पकड़े, छाती पे बंदूक रखे, तिजोरी खुलवाए, माल ले जाए, सुबह के पहले भाग जाए। एक वो डाकू के आए, तुम्हारी तिजोरी पे कब्जा करे, घर पे कब्जा करे और तुम्हें मार मार के निकाल दे, क्यों? और खुद उस घर में जम जाए। अब वो क्या कहेंगे? एक तो हो गया तो चोर, एक डाकू। क्यों? एक ले गया था बिना सूचना के, एक ले गया अपन से निकलवा के जबरदस्ती, तो वो तो डाकू हुआ ना। लेकिन जो तिजोरी भी, वो तिजोरी जिस घर में रखी वो घर भी वो छीन ले और कब्जा कर ले और तुम्हें निकाल दे। अब उसका नाम क्या रखें? चोर और डाकू? अब बता, बोलिए क्या? वो महाडाकू हुआ ना, बड़ा डाकू। वो कहते हैं कि तुम्हारे राजा भरत, जिन्हें तुम महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट कह रहे हो, वे बड़े डाकू हैं। क्या ऐसा लिखा है महापुराण में? सुन सकते हो आप? यदि मैं वो मेरे प्राण की पंक्ति नहीं बता सकता था तो मैं बोलने की हिम्मत भी नहीं थी, आप सुन भी नहीं सकते थे। वे मेरा कल का व्याख्यान होता ही नहीं कि तुम कल की सोच रहे, आज की सोचो। क्या लगा? जो बलवंत चोर सो राणऊ, माने वो सारी क्रियाएं की ना हर चक्रवर्ती ने। और वो कह रहे उन्हें बंध नहीं होता भरत चक्रवर्ती को। बोलो अब एक कैसे, ये कैसे गले उतरे? क्यों? जो अभक्ष भक्षण खाना तो पाप है ही, लेकिन भक्ष भक्षण खाना, रात में खाना तो पाप है, दिन में खाएं और भक्ष खाएं, ये खाने का जो भाव है वो पुण्य है कि पाप? अरे वो बड़ा पाप, जो छोटा पाप। खाने का भाव पुण्य थोड़ी हो जाएगा, भोग भोगने का पाप पुण्य थोड़ी हो जाएगा। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, परस्त्री का भोग तो महापाप, और स्वस्त्री का भोग पुण्य के पाप? पाप तो है ही ना, छोटा पाप होगा। जैसे पांचों इंद्रियों के लगाओ, जिनमें अनंत जीवों की हिंसा होती है, ऐसे इत्र फुलेल को सूंघना वो महापाप। लेकिन चंदन की गंध में मजा लेना वो भी पाप तो है ही, पुण्य तो नहीं है ना। समझ गया? ऐसे पांचों इंद्रियों पर लगा लेना भैया। तो वो ये कह रहे कि ये पांचों इंद्रियों के भोग की क्रिया और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप की क्रिया। बाद में मारा पीटा किया सब, ये इनसे रंच मात्र बंध नहीं। अब ये तो उनने करी है और उन्हें बंध नहीं होता, ऐसा लिखा है ना। अब ये हमारी समस्या है। ये मैंने कहा था, ये बहुत कठिन विषय है, ये पब्लिक मीटिंग के लायक नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन क्या करें, आया मैं तो क्रम से ही बढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने कहा था कल, मैंने जानबूझ के इस बात को उठाया नहीं।
पहली बात तो ये आगम का प्रमाण है। अब मैं दूसरा युक्ति से भी सिद्ध करूंगा क्यों क्यों ऐसा होता है। अब अपने वो जैन धर्म की बात बोलता हूं मैं कि वो गोली मारी थी ना, तो वो लग गई, वो मर गया, तो गवर्नमेंट कहती है 100% अपराध पाप, और नहीं मरता तो बिल्कुल नहीं। और जैन धर्म क्या कहता है, चाहे वो मरे और चाहे ना मरे, मारने वाले ने तो मारने का पाप कमा ही लिया। बोलता कि नहीं बोलते, उसे तो पाप बंद हो ही गया। बोलते कि नहीं बोलते। अब वो जीव नहीं मरा तो भी हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें सारा भाव मारने के भाव का ही है, जीव के मरने का कोई योगदान नहीं है तेरे को पाप बंधने में। नक्की हो गया ना न्याय से, क्योंकि मरने पर लगता तो तुम कहता मरने का था, मरने में इतना हिस्सा इसको मिला, इतना हिस्सा, लेकिन वो तो मरा ही नहीं। तुम्हें खाने का भाव हो गया उपवास के दिन, और मुंह में तो दाना पहुंच ही नहीं पाया। वो दाना पहुंच गया और तब याद आई, तो उसके 1 सेकंड पहले भी तो याद आ सकती थी कि ऐसा किया तो यहां तक हाथ आता, क्यों, और याद आ जाती हो हाथ पीछे हटा लेता, क्यों, तो दाना तो नहीं पहुंचा। लेकिन उपवास भंग हुआ क्या नहीं। उपवास तो आत्मा के भाव का नाम था, भाव तो पूरा कर ही लिया। खाने की व्यवस्था जुटाई, बैठ गए, लिया, हाथ में लिया, यहां तक ले गए, पहुंच ही नहीं पाया, क्यों, हुआ ना पाप बंद लगा ना। तो भाव का ही हुआ, क्रिया का नहीं हुआ ना। अभी पहले हम क्रिया से भाव पर आ जाएं, फिर भाव में अंदर में बाद में निपटेंगे, अभिप्राय और भाव में, क्यों समझे ना। अब वो ये कहते हैं कि एक तो ऐसा मानना कि अभी जो भूख लगी है ना, तो वो सही नहीं जाती है, इसलिए आपने खाना खा लिया, क्यों। लेकिन आप जानते हैं कि नहीं खाएंगे तो भी हम मरने वाले नहीं हैं सुबह तक। क्या जानते कि नहीं जानते, सिद्धा पक्की है कि नहीं है। एक तो ये कि नहीं खाएंगे तो प्राण निकल जाएंगे, और एक ये कि भूख सही नहीं जाती है, खा लेंगे तो तृप्ति हो जाएगी, लेकिन नहीं खाएंगे तो तृप्ति तो नहीं होगी, लेकिन मरने वाले तब भी नहीं हैं, क्योंकि सैकड़ों जीव एक टाइम खाते हैं और मरते नहीं हैं, क्यों, उपवास रखते हैं और मरते नहीं हैं, स्वास्थ्य भी थोड़ा अच्छा हो जाता है, बिगड़ता नहीं है, क्यों, ऐसी श्रद्धा है। दोनों में फर्क हो गया ना। तो एक मौत की कीमत पर और एक बस सिर्फ तृप्ति। ज्ञानी जानता है कि ये परद्रव्य का उपभोग नहीं होगा तो मेरा रंच मात्र भी बिगाड़ होने वाला नहीं है। बस वर्तमान में जो थोड़ी पीड़ा है वो नहीं सही जाती है, सह लेंगे तो सह लेंगे, क्या ख्याल में है ना। इसलिए उसे अभिप्राय संबंधी बंध नहीं होता जो 999 ग्राम है। और इसकी मान्यता है अन्नम वै प्राणा, अन्न ही प्राण है, धनम वै प्राणा, धन ही प्राण है। इसको तो यदि ये सारी संपत्ति चली जाए, क्यों, तो फिर जीवन ही निरर्थक लगता है। कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेते कि नहीं कर लेते हैं, कर लेते कि नहीं कर लेते। अब क्या का जीवन है, अब क्या मुंह दिखाएं, क्यों, घर तिजोरी में पैसा था तो मुंह दिखाने लायक मुंह था, अब तिजोरी में पैसा नहीं रहा, तुम्हारे मुंह में ऐसा क्या बिगड़ गया कि जो दिखाने लायक नहीं है। तुमने किसी की माँ बहन को छेड़ा है कि चोरी की है, क्या किया, क्यों, तुम्हारे पास पैसा नहीं रहे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, ये कहाँ कहने। लेकिन वो तो समझता मेरा जीवन ही वो है। ऐसा मानने वाले को
पैसा के जाने से कितना दुख होगा बोलो। और ऐसा मानने वाले को कि ये पैसा से मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं तो पूरा का पूरा हूं, उसको भी पैसा जाने से असुविधा तो होगी, खाने पीने की असुविधा, रहने की असुविधा तो होगी, लेकिन वैसा भयंकर अनंत दुख नहीं होगा, है ना। मेरा जीवन, मेरा सुख दुख मेरे अधीन है, इन पर पदार्थों के अधीन रंच मात्र भी नहीं है। ऐसी श्रद्धा के कारण ज्ञानी जन को रंच मात्र भी बंध नहीं होता, ऐसा लिखा है। अब रंच मात्र का भी अर्थ यहां अलग है, ऐसा मत समझना कि रंच मात्र बंध नहीं होता, होता है। क्या होता है कि हाँ, अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं होता, मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं होता, बाकी चारित्र की कमजोरी से जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन वो इसके सामने उसकी कोई कीमत नहीं है। 1 अरब रुपया का कर्जा और 1 रुपये के कर्जे में फर्क नहीं है, क्यों? जैसे वो फर्क है ना, ऐसा ये भी फर्क है। इस 1 रुपये के कर्जे को कर्जा है ये ही नहीं मानते, है ना, कहते हैं नहीं मानते, कोई कर्जा वर्जा नहीं है हमारे ऊपर, दुनिया भी नहीं मानती। ऐसे ही इतना बंद होने पर भी आचार्य यहां कह रहे बंद नहीं होता। अब वो अनंतानुबंधी संबंधी में कुछ समझ में नहीं आता, क्या करे। अब करुणानियोग की भाषा में थोड़ी बात करते हैं। मुझे कुछ चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जो करुणानियोग समझते हैं गहराई से, है ना। 148 कर्मों की प्रकृतियां होती हैं, सुनो ना, कर्मों की 8 होती हैं, 8 प्रकार के कर्मों की 148 प्रकृतियां होती हैं। उनमें से 41 प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है, और वे सारी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, जो सरल करता हूं। ये तो आप जानते हैं कर्म 2 प्रकार के होते हैं, घातिया और अघातिया, जानते हैं ना, इतना तो जानते कि नहीं। और पुण्य पाप का भेद सिर्फ अघातिया कर्मों में होता है, घातिया कर्मों में नहीं। घातिया कर्म तो पाप ही पाप हैं। क्या? तो वे घातिया कर्म की प्रकृतियां रुक जाती हैं भाई साहब, जो असली खतरनाक हैं, जो अनंत संसार का कारण है। 41 में मालूम कौन है? 2-4 के नाम गिनाऊं? मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, नरक गति, नरक गत्यान पूर्वी, नरक आयु, त्रंज गति, त्रंज गत्यान पूर्वी, त्रंज आयु, स्थावर, ऐसी खतरनाक प्रकृतियां हैं। और जो रही वो तो तीर्थंकर प्रकृति, देव आयु, मनुष्य आयु, जिन्हें आप अच्छी मानते हैं ऐसी बची। तो वो असली जो खतरनाक हैं वे बंधना बंद हो गई, और जो उतनी खतरनाक नहीं है वे बंधना चालू है। बोलो क्या फर्क रहा है? काय का बंधना है? वो तो हम चाहते हैं कि हमें बंध जाए, वो तो हमें खुशी होती है कि बंधन हो जाए, कि साहब सोने की बेड़ी रह गई, लोहे की बेड़ी गई। क्यों? सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी माने क्या? कि तुम्हें जेल में डाल देंगे, हाथों में पैरों में बेड़ियां पहना देंगे, हथकड़ियां डाल देंगे, वो तो लोहे की बेड़ी है। और तुम्हें 10-20 किलो सोना दे देंगे और रहो ठाट से, प्रेम से, ये सोने की बेड़ी है, अब मत जाओ तुम, काय को दीक्षा लेते हो? देते हैं तुम्हें, जाओ, कितना चाहिए? ये सोने की बेड़ी है, बोलो ये तो हमें चाहिए है। क्यों? मैंने वे जो रह जाएंगी वो ऐसी बचेंगी जिनके लिए तुम तरस रहे हो। इंद्र बनना है ना सबको, राजा बनना है ना सबको। अब घबराओ मत, तो जो बन गए सो बन गए।
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रकाश जी हम करें तो करें, अभी हमारे पूरे नहीं बने। अरे ये प्रकृतियां बंधने वाली बची, और वो जो नहीं बन चाहते हैं, जिन्हें बे रुक गई, तो पूरा बंध रुक गया क्या नहीं रुक गया बोलो? वो एक कह रहा, देखो मैं पढ़ता हूं आगे। इसके बाद में जो कलश दिए हैं ना, उसमें बहुत खोल के दिया है। जब तक कसायत ना करें सर्वांग फिट करी आदि से, तब तलक सूती वस्त्र पर सर्वांग रस चढ़ता नहीं। बस उस तरह ही राग रस से रिक्त सम्यक ज्ञानी जन, सब कर्म करते पर परिग्रह भाव को न प्राप्त हो। राग रस से रहित ज्ञानी जीव इस भूलोक में कर्मस्त हो, पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। इस संस्कृत का हिंदी पद्य अनुवाद मैंने किया है। और संस्कृत आदमी समझ में कुछ आता नहीं, पढ़ने से क्या फायदा 2 मिनट खराब करने का। क्या कह रहे वो? ये बहुत पुराना उदाहरण दिया है, आपने कभी देखा नहीं होगा, हमने देखा है। हमारी उम्र के जो लोग हैं उनने देखा होगा। पुराने जमाने में जब रंगरेज कपड़ा रंगते थे ना, तो रंग पानी में रंग डालो और उसमें कपड़ा डाल दो, ऐसे नहीं रंग जाता है कपड़ा। उसमें फटकरी, नमक और ऐसी कई चीजें मिलानी पड़ती हैं कि जिससे वो फिर उस रंग में पानी में कपड़ा डालो तो कपड़ा रंगता है। और रंगता तो है, जाता कहीं रंगता है कहीं नहीं रंगता है। ऊपर ऊपर रंग जाता है, अंदर में सफेदी रह जाती है। क्या? क्यों? ऐसे ही जब तक ज्ञानी जीव हैं, वे कर्म के बीच में रहते हुए रंग से रंगते नहीं हैं। देखो बनारसी दास जी ने बहुत अच्छा जिसको बहुत विस्तार से खोला है। जैसे फेटे करी लोंदे हरे देखी पुट बिना, श्वेत वस्त्रधारी ये मजीठ रंग नीर में, भीगो रहे तेरे काल सर्वताना, होई लाल भेदे न सुख भेदे नहीं अंतर, सुफेदी रहे तीर में। तैसे समय किते बनते राग देश मोहे दिन, रहे निसे बासर परिग्रह की भीड़ में। पूरब कर्म हरे नूतन न बंद करे, जांचे न जगत सुख राचे न शरीर में। क्या कहते हैं? फिटकरी, नौन, हरड़ भी डालना पड़ते हैं, तब जाकर वो कपड़ा रंगता है। ऐसे ही मिथ्यात्व अनंतानंदी कसाय, इसको नहीं डालो जब तक भोगों के साथ में, तो ये आत्मा उन भोगों में वैसे नहीं रंगता। क्या? यद्यपि कपड़े को बहुत काल तक पानी में डुबो के रखो तो भी वो पूरी तरह रंगता नहीं है। सब में दृष्टि जीव के ये है नहीं। कौन? अनंतानंदी कसाय नहीं है, मिथ्या तो नहीं है, ऐसी मान्यता नहीं है कि मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं, मेरा जीवन इससे है, इसमें सुख है, ऐसी मान्यता नहीं है। और फिर भी उसके भीड़ में तो रहना पड़ता है, ये जगत के बीच में तो रहना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि वो कपड़ा डाला तो उस पर रंग चढ़े ही नहीं। क्यों? चढ़ तो जाता है, लेकिन जैसा चढ़ना चाहिए उसके रोम रोम में भिदना चाहिए, वैसा नहीं भिदता। ऐसे ही ज्ञानियों के भोगों के बीच में रहते हुए उन पर रंग चढ़ता ही ना हो सो बात नहीं है। उनकी प्रवृत्ति तो देखी जाती है, लेकिन अंदर से
वे अलग रहते हैं। देखो लिखा ना, जैसे समित वंश राग देश मोह दिन। राग देश माने अनंतानंदी राग देश, और मोह माने मिथ्यात्व के बिना रहे निस्बासर परिग्रह की भीड़ में, दिन रात परिग्रह की भीड़ में रहता है। पूरब कर्म उदय, लेकिन पूरब कर्म के उदय से रहता है तो नया कर्म नहीं बांधता। जांचे ना जगत सुख, राचे ना शरीर में, और जगत के सुख की इच्छा नहीं करता है और शरीर में रमता नहीं है, यही मैं हूं। इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं होता। करुणान योग के हिसाब से भी सिद्ध होता है कि जो प्रतिक्रिया बहुत खतरनाक हैं उनका बंधन रुक जाता है। एक आदमी को फांसी की सजा हुई थी, फिर उसने अपील की, क्यों? और ऊपर की अदालत ने उसकी सजा माफ तो नहीं की, लेकिन जेल में बदल दी। और जेल भी कितनी कि जब तक अदालत ना उठे तब तक तुम यहां से जा नहीं सकते। ऐसी होती कि नहीं होती? क्या समझ में आई है? क्या कौन सी सजा? कि अदालत 5 बजे उठेगी, 3 बजे फैसला सुनाया, तो सजा क्या है कि जब तक अदालत ना उठे तब तक तुम इससे घर नहीं जा सकते। इतनी सजा रखी। बोलो, अब सजा दी कि नहीं दी? उसने माफ कर दिया क्या? माफ तो नहीं किया, लेकिन सारा जगत क्या कहेगा? बोलो, कि वो तो छूट गया, माफ हो गया, छूट गया, माफ हो गया। क्योंकि उतनी फांसी की जगह इतनी सी सजा कोई सजा नहीं है। ये सम्यक दृष्टि जीव, ये तो मालूम है मर के नरक नहीं जाता, क्रंच गति में नहीं जाता, आता ना? बोलो क्या है? तो समय नरक बिन सतबू ज्योतिष बाने भवान सांड नारी, खावर बेकेला त्रय पशु में नहीं उपजात सामने आगधारी। क्यों? कितना ही बड़ा जीवन में पाप दिखाई दे तुम्हें। 6 खंड को लूटने निकला भरत चक्रवर्ती, बाहुबली ने उसे क्या कह दिया? बलवान चोर डाकू कह दिया, फिर गलत नहीं कहा। फिर भी वो उस वक्त भी मर जाते तो नरक में तो नहीं जाते, क्रंच तो नहीं होते, कहां जाते? सरदार सिद्धि में जाते। तो बोलो कितना संसार बचा, फिर एक भव में मोक्ष चले जाते। बोलो, यही हुआ ना? वो भोगों की भीड़ में रहने पर भी, और फिर भी खैर वो तो मोक्ष गए। कई चक्रवर्ती तो ऐसे भी है ना, स्वर्ग भी गए। क्यों? तो सम्य दर्शन था तो, वो श्रद्धा सही थी तो। इतनी महिमा है इस समय। सबसे पहले सुधार हमारी श्रद्धा में होना चाहिए। ये बात इस समय सार में बताई है। हम कोई ऐसा अन्याय नहीं कर रहे कि सम्यक दृष्टि माने तुम जैन धर्म को मानने वाले हो तो तुम्हारे लिए विशेष सुविधा दी जाती है। कौन सी? कि तुम चाहे जितना पाप करना, लेकिन तुम्हें बंध नहीं होगा। ऐसा नहीं है भाई। देखो, इस संस्कृत में तो इतना खतरनाक शब्द लिखा है कि आपसे मैं उसका हिंदी सही बताऊंगा ना तो तुम्हारे नहीं 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 ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हो तो हाथ उठाओ, मैं उन्हें बताता हूं। देखो, कलश नंबर 150 जिनको जानता है ना, मुकेश है ना, इसमें लगा ज्ञान भूंस परावराध जन तो नास्तीय बंधस्तव। क्या लिखा? इसका अर्थ क्या है? हे ज्ञानी जनों, तुम पर को भोगते काल से बिल्कुल मत घबराओ, उससे रंज मात्र भी बंद नहीं होता।
भुंक्ष, भोगों को अच्छी तरह भोगो, ये भुंक्ष शब्द है ना, फिर जानता है ये कौन सी धातु का कौन सा लकार है, कौन सा वो है? ये लोट है आज्ञा, जो आज्ञा देते हैं ना, आज्ञा का है भुंक्ष। ये बात यहां समझाई जा रही है। वो कहते ज्ञानी जन तुम क्यों घबराते हो, तुम तो भोगों को भोगो, ऐसा संस्कृत में लिखा है। इसलिए आचार्यों को, पंडितों को, ज्ञानियों को इनमें 6 पेज मैंने उदाहरण दिए, उन्हें सब सफाई देनी पड़ी। भैया भुंक्ष का अर्थ ये नहीं है कि ज्ञानी जीव ये कह रहे कि तुम खूब भोगो और तुम्हें मोक्ष हो जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं लेना। वो तो ये कह रहे कि तुम भोगों के बीच में पड़े हो और वर्तमान कमजोरी के कारण तुम पे छोड़े नहीं जाते हैं, छूटते नहीं हैं, तो घबराओ मत, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस भव में नहीं तो अगले भव में मोक्ष चले जाओगे। क्या ये अर्थ है? ऐसे सबको, जयचंद छाबड़ा को, बनारसी दास को, सबको ये लिखना पड़ा, भैया इसका ऐसा अर्थ नहीं समझना, भैया इसका ऐसा अर्थ नहीं समझना। मैंने हिंदी में तो ऐसा नहीं लिखा कि खूब भोगो, थोड़ा सरल कर दिया। तो काम स्वयं ही हो परिणमित, स्वाधीन है सब वस्तुएं। शांतिलाल जी, सारी वस्तुएं स्वाधीन हैं और स्वयं परिणमित होती हैं। स्वयं ही हो परिणमित, स्वाधीन है सब वस्तुएं, और अन्य के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सके। ये सबसे बड़ा नियम है। क्या नियम है विजय भाई? सारी पदार्थ स्वयं परिणमनशील हैं और वे प्रति समय बदलते रहते हैं। कोई दुनिया की दूसरी ताकत उनमें रंच मात्र भी बदलाव नहीं कर सकती। फिर पढ़ता हूं, स्वयं ही हो परिणमित, स्वाधीन है सब वस्तुएं, और स्वयं के द्वारा कभी, और अन्य के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सके। कितनी साफ है। जिनमें पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में, तिन भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं। मैंने भोग भोगे पर बंधते नहीं ऐसा लगा। भोगो, तुम बंधोगे नहीं, घबराओ नहीं, ऐसा नहीं है। लिख सकता था, लिखना चाहिए था। क्यों? थोड़ा सरल किया। क्या कह रहे? घबराओ मत। जिनमें पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में। क्यों? पड़ोसी गलती करे तो हमें जेल हो सकती है। चलो पड़ोसी को जाने दो। हमारे बेटे ने किसी की हत्या की तो उसे बदले में हमें फांसी पे चढ़ाया जा सकता है? बोलो, वो तो बेटा तो अपना ही है। क्यों? आप कहोगे नहीं नहीं, बाप कर्जा लेता है तो बेटे को चुकाना पड़ता है, चुकाना पड़ता है ना। तो बाप हत्या करे और जहर खा के मर जाए, उसे गोली मारे तो एक गोली खुद मर जाए। अब उसे गोली मारी, उसने अपराध किया, तो अब उसकी सजा तो मिलना चाहिए ना। तो बाप मर गया तो बेटे को दे दो, फांसी पे चढ़ा दो। तो लोग में ये मानते हैं कि वो अन्य पुरुष है। क्यों? अन्य है तो एक की सजा दूसरे को नहीं दी। जिनमें पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में। दूसरे ने गलती की हो तो कोई दूसरा आदमी उसके बदले में बंधता नहीं है। तो गलती तो करे शरीर में, देह की क्रिया में। क्यों? और आत्मा बंधे, ये कहां का न्याय है? ये तर्क है ना।
तुम भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं, क्योंकि वो भोग भोगने की क्रिया तो परद्रव्य में हुई और भोग भोगने का जो भाव हुआ वो, और भोग भोगने का अभिप्राय तो है ही नहीं। अब भोग भोगने का भाव तो थोड़ा सा पाप है, घबराना नहीं, तो उसको यहां पाप नहीं गिना। एक खतरनाक बात कहता हूं, तुम लोग भी सुनना, नहीं सुनी हो। देखो, 5 इंद्रियों के भोग भोगने से कोई नरक नहीं जाता। क्या कह रहा हूं? 5 इंद्रियों के भोग भोगने से कोई तुरंत गति में नहीं जाता। उदाहरण है कोई? बोल पंडित मुकेश, है कोई उदाहरण? एक नहीं, हजारों लाखों उदाहरण हैं। भोग भूमि में क्या होता है? भोग ही भोग होते कि नहीं होते हैं? और चाहे वो सम्यक दृष्टि हो और चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, और जीवन भर भोग ही भोग हैं और नियम से मर के स्वर्ग में जाते हैं। कोई भी आदमी न नरक जाता है न त्रिंड गति में जाता है और मनुष्य भी नहीं होता है। बोलो, जिस स्वर्ग के लिए तुम तरसते हो, मरे बिना स्वर्ग मिलेगा? सच बोलो, मिलेगा? मरे बिना इंद्र बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं ना। तो हमें तो मरना भी नहीं है और इंद्र भी बनना है। मरना भी नहीं है और इंद्र भी बनना है, तो पंच कल्याण में आ जाओ। तगड़ी फीस लगेगी, बता दे। तो कितनी स्पष्ट बात है। यदि 5 इंद्रियों के भोगों से नरक में जाते होते तो सारे भोग भूमियों को नरक में जाना चाहिए था, समझ गए ना। लेकिन एक भी नरक में नहीं जाता। तो कैसे जाता है? जो जितना बड़ा पाप है इसको हमने पाप ही नहीं समझा। लोग ऐसा कहानी में गाना गाते हैं, जाही पाप ना रामण नरक गयो, सोई पाप लोगन खिलौना करी राख्यो है। कहते ना, क्या कहा? जाही पाप रावण नरक गयो, सोई पाप लोगन खिलौना करी राख्यो है। कहते ना। गुरुदेव श्री मालूम क्या फरमाते थे, सुना कभी? कि रावण नरक सीता के अपहरण की वजह से नहीं गया, सीता के प्रति जो उसके हृदय में राग था उसकी जगह नहीं गया। तो क्यों गया? कि वो एक महासती के अभिप्राय को बदलवाना चाहता था। सुनिए ना, वो कौन से जो उसका स्त्री के परस्त्री का परपति के सेवन का सर्वथा त्याग था, वो उस अभिप्राय को बदलवाना चाहता था। वो अभिप्राय को बदलवाने के अपराध में नरक गया। क्या? समझ गया? मैं ऐसा कहता हूं कि जिस मिथ्यात्व पाप से सारा जगत दुखी है अनंत, ताही पाप लोगों ने खिलौना करी राख्यो है। उसे पाप ही नहीं समझते, उस मिथ्यात्व को पाप ही नहीं समझते। उस मिथ्यात्व नामक पाप को छुड़ाने के लिए आचार्य देव ये कह रहे कि जिन पापों के पीछे तुम घबरा रहे हो उनसे कौन बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला नहीं है। पूर्णिमा जी की भाषा में कहूं, क्या फर्क पड़ेगा? स्वर्गाधिक नहीं होसी, नरकाधिक होसी, रहेगा तो संसार का संसार में। और तुम्हारे भय से हमने ये मोक्ष मार्ग का उपदेश बंद कर दिया तो मोक्ष का मार्ग ही रुक जाएगा, तो महा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कहते भाई, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है और उसका महापाप है
वो पाप छूटने से ही ये संसारी जीव संसार से मुक्त होकर सुखी होंगे। इसलिए ये बाकी के पाप करने की प्रेरणा नहीं है, लेकिन एक कह रहे हैं कि इस पाप को तुम समझो, मान्यता का सुधार ही सबसे बड़ा सुधार है। सभी इस बात को गहराई से समझें। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात समाप्त करता हूं।